हेलो टीचर्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की शिक्षण योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे नागरिक शास्त्र की कक्षा 6 की शिक्षण योजना। तो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक शिक्षण योजना की डायरी कैसी होनी चाहिए, उसके फॉर्मेट कैसे होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस समय आपके सामने शिक्षण योजना का पूरा फॉर्मेट है। इसी तरीके से आपको भी अपनी फाइल बनानी है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान ऑब्लिक शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लान लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको देख लीजिए लिखा हुआ मिलेगा प्राथमिक, प्राथमिक और सिविलियन विद्यालय, यानी कि आपको जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का नाम, यानी कि आप अगर शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं तो आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद पद लिखना है, जो भी है यहाँ पे आपका पद वो आप लिखेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें चार कॉलम हैं, 2 रो हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। तो दिनांक में आपको यहाँ पे डेट डालना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप किस डेट को कौन सी शिक्षण योजना तैयार किए थे। इसके बाद आप देख सकते हैं कक्षा है हमारी 6वीं, विषय है नागरिक शास्त्र का और समय है यहाँ पे 40 मिनट का। अब इसके बाद आता है आपका लर्निंग आउटकम, यानी कि लर्निंग आउटकम में आपको वो चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का। आप क्या चाहते हैं कि बच्चों के अंदर किन चीज़ों का विकास हो ये चैप्टर पढ़ने के बाद, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होता है 2 लाइन। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है छात्र जिला प्रशासन के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और तथा अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है आपका प्रकरण यानी कि टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जिला प्रशासन। अब तीसरा यहाँ पे हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री यानी कि रिक्वायर्ड मटेरियल, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं। इसमें आपको उन सभी चीज़ों के बारे में लिखना होता है, उन सभी सामान प्रोडक्ट्स के बारे में, थिंग्स के बारे में लिखना होता है, जिसकी सहायता आप 40 मिनट की क्लास में शिक्षण योजना करते समय लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी क्लास आप पढ़ाएंगे तो आपको चौक की ज़रूरत पड़ेगी, डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और श्यामपट्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अतिरिक्त आप कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री यूज करते हैं या फिर आप दीक्षा ऐप के ऊपर कोई वीडियो दिखाते हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं 40 मिनट की क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। अब इसके बाद आता है चौथा यहाँ पे हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि आपका मतलब अब टीचिंग जो आप करेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे उसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके यानी कि सीरियल नंबर, स्टेज, टाइमिंग, मेथड ऑफ असेसमेंट। इसमें सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 नंबर लिखना है और चरण में आपको पहला चरण आता है आपका शिक्षण के प्रारंभ। यहाँ पे शिक्षण के दौरान लिखा गया था गलती से, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण के प्रारंभ में होता है। कोई भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण के प्रारंभ ही होता है वो, तो पहला यहाँ पे चरण होता है शिक्षण के प्रारंभ में। इसके लिए आपका जो समय अवधि है वो 5 मिनट का है और यहाँ पे आकलन के तरीके में आपको लिखना है सहभागिता व प्रश्नोत्तर, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों से कहेंगे कि आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें तो वो सहभाग करेंगे, सहभागिता होगी उनकी, और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वो प्रश्नोत्तर भी विधि यहाँ पे आकलन के तरीके में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण के प्रारंभ में लिखा गया है शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ सामान्य प्रश्न पूछकर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करेगी तथा पाठ योजना के से अवगत कराएगी। अब यहाँ पे बच्चों से के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित आपको बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना है। अगर उनके पूर्व ज्ञान से नहीं पूछेंगे, उनसे क्लास से ऊपर की क्लास के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बच्चे आसानी से उत्तर नहीं दे पाएंगे। जिससे उनके पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित ही प्रश्न पूछिए बच्चों से, जिससे बच्चे आपके प्रश्नों का पूछा गया प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकें, और ऐसे प्रश्न पूछिए कि वो इस पाठ से जुड़ने की कोशिश कर सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया पहला प्रश्न, हम किस देश में के नागरिक हैं। तो बच्चे, इतना तो जानकारी बच्चों को होगा ही, तो बच्चे बता देंगे हम भारत देश के नागरिक हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनता है भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है। यहाँ पे बच्चे बता देंगे भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है। जरूरी नहीं कि वो सही आंसर दें, सही भी आंसर देंगे, गलत भी आंसर देंगे, तो आपको बस उनको उस चीज़ से जोड़ना है जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, और लास्ट में अगर आप वो बच्चे गलत आंसर देते हैं तो उसका आंसर आपको श्यामपट्ट पे बताना है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है राज्य किस में बटे हुए हैं। तो बच्चे बताएंगे राज्य जिलों में बटे हुए हैं। फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ जिले में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है। तो बच्चे बता देंगे जिला प्रशासन के द्वारा। फिर 5वां प्रश्न बनता है यहाँ पे जिला प्रशासन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, या फिर कोई बच्चा, जरूरी ही नहीं कि सभी बच्चे ना बता पाएँ, ज़्यादातर बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। तो ये बच्चों के ऊपर है कि उनकी
पूर्व जो क्लासेस हैं उसमें आपने उनको कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो यहाँ पे बच्चे अब जुड़ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि लगभग आप जिला प्रशासन के बारे में बताने वाले हैं उनको, तो उनको पता चल गया, इस चीज़ से प्रकरण से जुड़ने की कोशिश कर लेंगे बच्चे। अब उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे सीरियल नंबर आता है शिक्षण के दौरान, और शिक्षण के दौरान का जो समय अवधि है वो 25 मिनट का है। और इसमें देख लीजिए शिक्षण के दौरान में लिखा गया है, शिक्षिका बच्चों को आज हम जिला प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे, इस तरीके से बोलेगी। उसी के बाद उस चीज़ को बच्चे को पढ़ाएगी शिक्षिका। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया, जिस तरह गाँव की देख रेख व गांव के विकास संबंधी कार्य ग्राम प्रधान करता है, ठीक उसी प्रकार जिले के विकास के लिए जिला प्रशासन बनाया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी चीज़ें धुंधली दिख रही होंगी आपको, क्योंकि पीडीएफ जिसने मुझे ये फ़ोटो भेजी थी वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जब कोई फ़ोटो आती है तो थोड़ा सा उसका क्वालिटी गिरा देता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से भी कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, जो लिखा गया है चीज़ उसको आप सुन के आसानी से लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में। और सोचिए कि कोई कहाँ से भेजा है ये पीडीएफ फ़ोटो, और इसकी वजह से कितने शिक्षकों का हेल्प हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप लोग भी अन्य शिक्षकों की हेल्प करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर आप फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने शिक्षण योजना की फ़ोटो। और अगर आप कहेंगे कि मैं आपका नाम वहाँ से हटा दूँ उस शिक्षण योजना से, तो मैं नाम हटा भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो नाम रहे और वीडियो में आपका नाम बोला जाए और बाकी जिनकी हेल्प कर रहे हैं वो शिक्षक आपको धन्यवाद दे सके, तो आप बोलिएगा तो मैं वो भी कर दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर नीचे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, उसी प्रकार जिले के विकास के लिए जिला प्रशासन बनाया जाता है। जिलाधीश जिले को का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लगान वसूल करने की जिम्मेदारी यहाँ पे कलेक्टर की होती है। जिलाधीश की सहायता के लिए उप जिलाधीश का कार्य 5 वर्षों तक का होता है। इसको बच्चों के कॉलम आकलन के तरीके वाले में लिख दीजिए, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद देख लीजिए लिखा गया है, जिला प्रशासन के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि जिले में कानून व्यवस्था बनाना, जिले में भूमि व्यवस्था व लगान जिले के तहसीलदार व पटवारी द्वारा लिया जाता है। जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है BSA, जो विद्यालय आदि की व्यवस्था करता है, जबकि स्वास्थ्य के विकास के लिए मुख्य विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो मरीजों के इलाज व परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये हो गया आपका शिक्षण के दौरान 25 मिनट का आपका समय हो गया। पहले स्टार्टिंग में आपने शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट ले लिया था। अब लास्ट में यहाँ पे तीसरा चरण आता है, क्रम संख्या 3, शिक्षण के अंत में। इसका आपका समय अवधि है 10 मिनट। यहाँ पे लिखना है आपको सहभागिता व प्रश्नोत्तर। इसमें शिक्षण के अंत में शिक्षिका कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, यानी कि जो पाठ पढ़ाया है उसी से के ऊपर आधारित प्रश्न पूछेगी, जिसको पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं, जिससे बच्चों को पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर एक बार फिर से प्रश्न के द्वारा, तथा उसका उत्तर देकर बच्चों की जिज्ञासा शांत करेगी। अगर कोई बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाता है तो एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि उसका उत्तर दे और बच्चों को फिर से समझाए, और जहाँ तक हो सके उत्तर को श्यामपट्ट पे लिख दे, जिससे बाकी सारे बच्चे उस उत्तर को आसानी से देख सकें। तो ये हो गया शिक्षण के अंत में। यहाँ पे 10 मिनट मैंने आपको बता दिया कि 10 मिनट का समय लगता है इसमें। अब इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य, यानी कि गृह कार्य, असाइनमेंट। इसको बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाता है। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया गया है। छात्र जिला प्रशासन के क्या क्या कार्य होते हैं, किन्हीं 5 कार्यों को लिख कर ले आएंगे अपनी कॉपी में। तो ये चीज़ बच्चों को आप देंगे घर से करके लाने के लिए कार्य, जिससे बच्चे घर पे जाके भी उस चीज़ को पढ़ेंगे, और होमवर्क जब देंगे आप कोई चीज़ तो वो बच्चे घर पे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं देंगे आप कार्य तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो घर पे जाके भूल जाते हैं कि उनको क्या चैप्टर पढ़ाया गया था। इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग आता है शिक्षक की आगामी योजना, टीचर्स अपकमिंग प्लान। इसमें लिखना है, देख लीजिए, लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षिका नई आगामी योजना तैयार करेगी, यानी कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके ऊपर जो आपकी योजना होगी वो जो बच्चे अभी तक सीख चुके हैं उसी के आधार पर अपनी अगली शिक्षण योजना तैयार करेगा या फिर करेगी। तो ये था आज का शिक्षण योजना दोस्तों। अगर आप लोगों को ये शिक्षण योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ शिक्षण योजना की इस वीडियो को लाइक करिएगा, और कोशिश किया करिए कि मेरी बातों को सुनने का, क्योंकि जो चीज़ें अब कोई भेज रहा है उससे ये नहीं कह सकते कि आपने इसकी क्वालिटी आप मेल करिए या फिर इसकी क्वालिटी गिर गई है फिर से भेजिए। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ उस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँगा आप लोगों को, और अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही शिक्षण योजना की फ़ोटोज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और जहाँ तक हो सके एक दूसरे की हेल्प करिए। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ किसी के माध्यम से, आप भी अपने माध्यम से किसी दूसरे की मेरे थ्रू किसी अन्य शिक्षक की हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक सिंपल सा काम करना है कि अपने शिक्षण योजना की फ़ोटो लेनी है और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे वो व्हाट्सएप करना है फ़ोटो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं अभी, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, यानी कि घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के हेल्प के लिए जो भी शिक्षण योजना की वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, टीचिंग प्लान अपलोड करता हूँ, पाठ्य योजना अपलोड करता हूँ, या फिर आपके सुपर टेट की वीडियो कोई भी अपलोड करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। तो टीचरों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।